पहले बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली विधानसभा में हंगामा क्यों हुआ ये आपको बताते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता। उन्होंने एक बयान दिया था और उसके बाद हंगामा हो गया दिल्ली विधानसभा के अंदर। हालांकि आदेश गुप्ता ने जो बयान दिया वो विधानसभा के बाहर था, लेकिन विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया और कहा कि केजरीवाल के लिए जो अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ है उसके आधार पर आदेश गुप्ता के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। इसी मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा किया है और हंगामे की वजह से विधानसभा की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित भी करना पड़ा। हालांकि फिर से चर्चा शुरू हो गई है, फिर से कार्रवाई शुरू हो गई है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा की कार्यवाही को इस हंगामे की वजह से 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा था। ये कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। कैसे हंगामा हुआ ये तस्वीरें आप देखिए। मैं आज केजरीवाल के कश्मीर और हिंदू विरोधी चेहरे के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। अभी जब उन्होंने बयान विधानसभा में जिस तरह रावण की हंसी मजाक किया था रावण की तरह, तो एक मेरे पार्टी के मित्र ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख मरे होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को कहें, किसी को कहें, किसी को कहें, क्योंकि वो अपने कर्मों से बना है, हमारा कहने का कोई हक नहीं है। मैं आज केजरीवाल के कश्मीर और हिंदू विरोधी चेहरे के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। अभी जब उन्होंने बयान विधानसभा में जिस तरह रावण की हंसी मजाक किया था रावण की तरह, तो एक मेरे पार्टी के मित्र ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख मरे होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को कहें, किसी को कहें, किसी को क्योंकि वो अपने कर्मों से बना है, हमारा कहने का कोई हक नहीं है। तो आदेश गुप्ता सब कह भी रहे हैं और बाद में ये भी बता रहे हैं कि हमारी पार्टी की संस्कृति नहीं है, हमारे लोगों की संस्कृति नहीं है। इसी बात को मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के अंदर हंगामा किया है और ये मांग की है कि आदेश गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। अरविंद केजरीवाल के लिए कई तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। हालांकि आदेश गुप्ता जब बयान दे रहे हैं तो थोड़ा सा उसे घुमाकर जरूर कह रहे हैं, लेकिन कुछ शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने ऐसा किया है जो आपको सुनाए नहीं जा सकते।
आपको अब यह भी सुनाते हैं कि यह पूरा मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर एक बयान दिया था कि बीजेपी फिल्म का प्रचार कर रही है, जिसके बाद दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल को अपने बयान के दौरान अपशब्द कहे। 8 साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने 8 साल में कोई काम नहीं किया। 8 साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक ही दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक एमएलए था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कुछ लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो। मैं आज केजरीवाल के कश्मीर और हिंदू विरोधी चेहरे के अलावा और कुछ नहीं बोलूंगा। अभी जब उन्होंने बयान विधानसभा में जिस तरह रावण की हंसी मजाक किया था रावण की तरह, तो एक मेरे पार्टी के मित्र ने ट्वीट किया कि जब 10 लाख मरे होंगे तो एक अरविंद केजरीवाल पैदा हुआ। मैंने कहा भाई, हमारी ये संस्कृति नहीं कि हम किसी को कहें, क्योंकि वो अपने कर्मों से बना है, हमारा कहने का कोई हक नहीं है। तो दोनों तरफ के हमने आपको बयान सुनवाए हैं। किस बयान पर प्रतिक्रिया हुई थी और कैसे आदेश गुप्ता अपशब्दों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि पार्टी की संस्कृति ये नहीं है। दीक्षा पांडे इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दीक्षा, विवाद बड़ा हो रहा है क्या? एफआईआर की मांग की जा रही है? बिल्कुल, देखिए, जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं नरेश गोयल, उन्होंने स्पीकर से इस बात की मांग की है कि दिल्ली पुलिस के जरिए जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन पर एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। इसके साथ ही लगातार ये भी मांग की जा रही है कि बीजेपी अपनी इस बयानबाजी के लिए माफी मांगे। फिलहाल अभी नियम 280 के तहत द कश्मीर फाइल्स का मुद्दा यहां पर चल रहा है, उठाया गया है, जिसे अजय महावर ने उठाया है, और इसके साथ ही इस पर सौरभ भारद्वाज अभी अपना बयान दे रहे हैं। लगातार बीजेपी ये मांग कर रही है कि जिस तरह से बॉलीवुड की कई फिल्मों को दिल्ली में टैक्स फ्री अगर किया जा सकता है तो द कश्मीर फाइल्स को क्यों नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही बीजेपी जो लगातार आरोप ये लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक ने लगातार सदन में द कश्मीर फाइल्स, उसके साथ ही कश्मीरी पंडितों के दर्द का उपहास बनाया है, तो लगातार ये सदन का एक बड़ा मसला बना हुआ है। फिलहाल इससे पहले अगर आपको बता दें कि 2 घंटे बीत चुके हैं सदन के चलते हुए, लेकिन हंगामेदार इस कदर रही सदन कि उस बीच में 15-15 मिनट के लिए 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा था। और इसी Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.